संधि परिचय और महत्व। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन है। यह भाषा में सरलता और सौंदर्य लाता है। यह संस्कृति और हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है। आज हम संधि के प्रकार और उनके भेद जानेंगे। संधि 3 प्रकार के होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है। वहीं व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। स्वर संधि के परिभाषा और भेद। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयादि संधि। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उन्हें दीर्घ संधि कहा जाता है। आ के बाद ई या दीर्घ ही या उ या दीर्घ उ या री आए तो उस जोड़ को गुण संधि कहते हैं। वृद्धि संधि आ के बाद ए आए या ओ औ आए तो उसके जोड़ को वृद्धि संधि कहते हैं। यण संधि ई या दीर्घ ही, उ या दीर्घ उ या री के बाद भिन्न स्वर आए तो उसे यण संधि कहते हैं। अयादि संधि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसे अयादि संधि कहते हैं। स्वर संधि स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन है। इसके 5 मुख्य भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर संधि के कुछ उदाहरण: आ धन आ बराबर आ। धर्म धन अर्थ। धर्मार्थ। विद्या धन आलय विद्यालय। आ धन ई बराबर ए। नर धन इंद्र नरेंद्र। सुर धन इंद्र सुरेंद्र। व्यंजन संधि परिभाषा और भेद। प्रथम, वर्ण परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में बदलना। छ से संबंधित नियम। छ से पहले च का आगमन। म का संबंधित नियम। म के बाद व्यंजन आने पर अनुस्वार। व्यंजन संधि के साथ स्वर या व्यंजन का मेल से होने वाला परिवर्तन है। इसके अनेक नियम हैं, जैसे प्रथम वर्ण परिवर्तन। व्यंजन संधि के नियम और उदाहरण: क च ट त प के बाद स्वर या व्यंजन आए उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। दिक् धन गज दिग्गज। त द के बाद च या छ आए तो उच्चारण च या छ होता है, जैसे उथ धन चारण बराबर उच्चारण। व्यंजन संधि के कई विशिष्ट नियम हैं। इनमें वर्णों का परिवर्तन और व्यंजनों का आगमन शामिल है। विसर्ग संधि की परिभाषा और भेद। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाला परिवर्तन है। इसके भेदों में ओ, र, श, स में परिवर्तन शामिल है। ओ में परिवर्तन: विसर्ग का ओ में बदलना। र में परिवर्तन: विसर्ग का र में बदलना।
श स श में परिवर्तन, विसर्ग का श श श में बदलना, विसर्ग का लोप, विसर्ग का पूरी तरह गायब हो जाना। विसर्ग संधि के नियम व उदाहरण। पहला नियम, विसर्ग से पहले अ और बाद में अ, तीसरा या चौथा वर्ण या र ल व बराबर ओ होता है। उदाहरण मन, धन, बल, मनोबल। विसर्ग से पहले ई या उ और बाद में क ख ट ठ प फ आए तो उसका उच्चारण श होता है। उदाहरण निधन, कष्ट, निष्कष्ट। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर विभिन्न ध्वनियों का आगमन होता है। यह नियम संधि को समझाने में सहायक है। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इन अभ्यासों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अंत में सारांश। संधि का महत्व। व्याकरण का आधार। संधि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा का सौंदर्य। यह भाषा को अधिक सुंदर और प्रभावी बनाती है। ज्ञान आवश्यक। संधि के नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। संधि व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भाषा को सुंदर और प्रभावी बनाता है। संधि के नियम का ज्ञान भाषा पर पकड़ बनाने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।